द्वारिकाधीश की जय, बोल बद्री विशाल की जय, बोल रामसा पीर की जय। बोलिए दरगाह जी धनी की जय हो, बोलिए गंगा माई की जय हो, पाड़ी नाथ की जय हो, द्वारका नाथ की जय हो, रामसा पीर की जय हो। इस एरिया में ये बद्री धाम है और इसकी महिमा भी उतनी ही है। जो लोग बद्री धाम नहीं जा सकते हैं वो यहाँ जरगा जी आकर के दर्शन करें, वही पुण्य प्राप्त होगा जो बद्री धाम में मिलता है। और इस एरिया में दो तीर्थ है, एक पलासमा पद्मनाथ धाम, जो द्वारिकापुरी नहीं जा सकते हैं वो पद्मनाथ धाम के दर्शन कर ले, वो द्वारिकापुरी के दर्शन हो जाते हैं। जो बद्रीनाथ नहीं जा सकते हैं वो जरगा जी में पहाड़ीनाथ धाम के दर्शन कर ले, वो बद्रीनाथ के दर्शन हो जाते हैं। इस एरिया का बोल पहाड़ीनाथ की जय, बोल द्वारिकाधीश की जय, बोल बद्री विशाल की जय, बोल रामसा पीर की जय। बाबू सिंह जी जो यहाँ के पाड़ीनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और हमारे गुलाब जी जो दरगाह जी विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और हमने और कार्यकर्ता ने मिलकर ये एक लेटर पैड पे 5 बिंदु लिखे हैं, जिसमें एक तो दरगाह जी के लिए पूरा रोड डबल किया जाए और इस एक जो गंगा घाट है नीचे उसको बड़ा तर्ज पे गंगा घाट बनाया जाए ताकि लोगों को, और ये थोड़ा दुर्गम क्षेत्र है जो यहाँ आवाजाही में थोड़ी तकलीफ होती है, तो रोड सरकार पूरा ध्यान दे ताकि पूरे भारत में इस दरगाह जी की अच्छी पहल हो। और बोलिए दरगाह जी धनी की जय हो, बोलिए गंगा माई की जय हो, पाड़ी नाथ की जय हो, द्वारका नाथ की जय हो, रामसा पीर की जय हो। हमारे साथ में इस क्षेत्र को, इस स्थान को अच्छा एक एकता के संकेत में मानने वाले बाबू सिंह जी हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं और इस 2026 के मेले के बारे में आपसे कुछ इनकी मुखारबिन से क्या बोलते हैं वो भी आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले इस मेले का इस जो आपने कदम उठाया उसके लिए बहुत बहुत हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। किस कारण आज इतनी भारी संख्या में अपन सब यहाँ पे खड़े हैं। ये धाम सदियों पुराना है, लेकिन यहाँ थोड़ा विवाद चल रहा था, लेकिन हमने बड़ा मन दिखाते हुए 36 कौम को साथ में लेने का एक संकल्प था और एक भाईचारे की नींव रखनी थी। तो एक हमारे बीच में समझौता हुआ और आज मेघवाल समाज, भील समाज या स्वर्ण समाज 36 कौम मिल कर के यहाँ बहुत ही उमंग के साथ इस पहाड़ीनाथ धाम के मेले में पधारे हैं। ये ऐतिहासिक मेला है। आज दिन तक इतनी पब्लिक यहाँ मैंने नहीं देखी, मैंने क्या हमारे सभी साथियों ने नहीं देखी। ये एक जातीय समीकरण का उदाहरण है। आपस में मिलजुल के रहे तो एक प्रेम भाव बढ़ता है और आपस में कटुता होती है तो इस स्थान की गरिमा घटती है। तो वो हमने एक कोशिश की, सब ने मिल कर के और प्रशासन ने मिल कर के, और उसमें हम सफल हुए। और इतनी पब्लिक का आने का यही कारण है कि एक जातीय समीकरण को बदलते हुए सब एक होकर के इस धाम की शोभा बढ़ावे। जिस प्रकार से आज अभी कुछ ही दिनों पहले अपने आपसी एक समझाइश हुई थी, सब लोग राजी भी हुए थे, इतने कम दिनों में इतनी भारी संख्या में लोग आए, आने वाले समय में आप क्या व्यवस्था करोगे? क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे, आपको काफ़ी कुछ सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी और आने वाले समय में आप खुद ये सोचोगे कि जो आपने ये कदम उठाया कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होता हुआ आपके सामने एक नया विषय लेके आएगा। आने वाले समय में हम सब 36 कौम मिल करके ये पहाड़ीनाथ धाम जरगा जी एक मतलब जो अपने धाम है भारत में उनमें इसका नाम आएगा। और यहाँ पर एक ऐसी यहाँ पर घाट भी बनाएंगे जो गंगा घाट है, रोड डबल करेंगे, पार्किंग, यहाँ जितने भी विकास की ज़रूरत है सरकार के जरिए और दानदाताओं के जरिए इसको एक विश्व मतलब एक भारत विख्यात धाम बनाने का हमारा संकल्प है। इस एरिया का सेकंड बद्री धाम है। उत्तरांचल में जो बद्री धाम है, इस एरिया में ये बद्री धाम है और इसकी महिमा भी उतनी ही है।
जो लोग बद्री धाम नहीं जा सकते हैं वो यहाँ जरगा जी आकर के दर्शन करें, वही पुण्य प्राप्त होगा जो बद्री धाम में मिलता है। और इस एरिया में 2 तीर्थ है, एक पलासमा पद्मनाथ धाम, जो द्वारिकापुरी नहीं जा सकते हैं वो पद्मनाथ धाम के दर्शन कर ले तो वो द्वारिकापुरी के दर्शन हो जाते हैं। जो बद्रीनाथ नहीं जा सकते हैं वो जरगा जी में पहाड़ीनाथ धाम के दर्शन कर ले, वो बद्रीनाथ के दर्शन हो जाते हैं। इस एरिया का बोल पहाड़ीनाथ की जय, बोल द्वारिकाधीश की जय, बोल बद्री विशाल की जय, बोल रामसा पीर की जय। हमारे साथ में रावा का शहर के एवं हमारे क्षेत्र के एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे क्षेत्र के जागरूक एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं। सर, इस जरगा जी मेले में जो आज का आयोजन हो रहा है, आप इस मेले को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज का जरगा जी मेला हमारे बहुत लंबे समय से थोड़ा विवाद चल रहा था, वो विवाद सब निपटा के आज का जो मेला है ये हम एक नया संदेश देना चाहते हैं। हम सब सब समाज मिलजुल के अच्छी तरह सब आपस में भाईचारा से मिलजुल के और सर्व धर्म से पालन करते हुए हम अच्छी तरह से मेला करेंगे। आज के मेले की संख्या में तादाद भी काफ़ी कुछ ज़्यादा ही है, उसको लेकर के भी आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज गया है कि ज़्यादा लोग आएंगे तभी इस मेले का आनंद आएगा, और जितने लोग इस स्थान से जुड़ेंगे उतना यहाँ का विकास होगा, उतने यहाँ के लोगों का आपस में संपर्क बढ़ेगा। वो कुछ मन मुटाव से लोगों में भावना थी जाके क्या वो आपस में झगड़ रहे हैं, तो मन मुटाव खत्म होने के बाद में प्रभु की लीला है, लोग ज़्यादा आने, वो प्रभु की इच्छा, प्रभु की शक्ति से लोग आ रहे हैं। वो यहाँ जैसे आज की संख्या मैं भी देख रहा हूँ, काफ़ी समय के बाद ये भव्य मेला भरा गया। की सरकार है और आने वाले समय में वापस एक पंचायती राज के चुनाव भी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी यहाँ पे विकास का एक ऐसा बजट देना चाहिए जो इस क्षेत्र का ऐसा नाम है जो राज्य स्तर पर, देश स्तर पर आना चाहिए। हमारे ये संकल्प है, एक शायरा का नाम है, राजस्थान में आए, देश में आए और विदेश से लोग यहाँ पर पर्यटक देखने के लिए आए, कितना इतना पवित्र चमत्कार स्थान है, अपने को गर्व होता है अपन यहाँ पे एक जन्म लिया, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी आए। इसके लिए सरकार की तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से आप क्या यहाँ पे विकास के लिए फंड दिलवाना चाहोगे? सरकार की तरफ से हमारे यशस्वी एमएलए साहब और जिला अध्यक्ष जी ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जरगा जी भी पर्यटक स्थल में शामिल होगा। इसको जो गोगुंदा से जो महाराणा प्रताप सर्किट में पर्यटक स्थल जोड़ा है, उसके साथ जरगा जी को भी पर्यटक स्थल में जोड़ेंगे, और इसके लिए हम पहाड़ीनाथ ट्रस्ट और जरगा ट्रस्ट सब मिल के हम आने वाले दिनों में हम किसी पर्यटक मंत्री जी के पास भी जाएंगे, कहीं जाएंगे, हमारे एमएलए साहब के पास जाएंगे, उनको लेके जाएंगे, और आने वाले समय में बजट में जरगा जी पर्यटक स्थल घोषित कराने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे, आने के लिए एक तो रोड की सुविधा अच्छी होनी चाहिए और एक यहाँ पे पुलिया की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की आने जाने में समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो पुलिया, बनास नदी के पुलिया के तो आपने देखा होगा कि बजट में भी घोषणा हो गई है 10 करोड़ की, उसमें हमारे एमएलए साहब बता रहे थे कि यह पुलिया भी है, यह पुलिया सबसे पहले कराएंगे और आने वाले समय में पुलिया भी ऊपर हो जाएगा, और ये रोड भी हमारे एमएलए साहब को हम लोगों ने सबने मिलके दिया है, रोड डबल करने का दिया है या पास में घाट बनाने के लिए दिया है, और वहाँ से हमारे को सामान ना बनाने तो ऊपर छतरी तक आने का रास्ते के लिए भी उनको आग्रह किया है, वो सब, और पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी किया है, वो करवा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा मन मुटाव के कुछ 40-45 साल से चल रहा था, वो मीठा है, सब मिल के अच्छी तरह से इसका विकास करेंगे। बोल पहाड़ीनाथ की जय, बोल द्वारिकाधीश की जय, बोल रामसा पीर की जय, बोल एकलिंगनाथ की जय, बोल बद्री विशाल की जय, बोल गंगा मैया की जय, बोल जरगा जी महाराज की जय। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से खुशी है, ये सभी राजपूत समाज के प्रतिनिधि थे और हमने इनसे ये बात की थी कि आप यहाँ पर विकास करवाइए और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको बैठने की अच्छी एक व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार देख सकते हो लोग जो पहाड़ों पर बैठे हुए, पत्थरों पर बैठे हुए हैं, उसके अलावा आने जाने की रोड की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और एक यहाँ पर पुलिया के ऊपर अच्छा एक ऐसा घाट बनाया जाए जिससे लोगों को एक ऐसा पर्यटक स्थल बने जिससे इस स्थान का प्रदेश में, देश भर में नाम हो।
आपका नाम बताइए और इस मेले को लेकर के कहीं ना कहीं जो लोगों में माहौल दिख रहा है, खुशी दिख रही है, सभी समाज के अंदर जो एक आपसी प्रेम भाव भाईचारा बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस मेले का और भव्य रूप होगा, दिव्य रूप होगा और यहाँ पर विकास भी होगा। तो आप इस मेले को लेकर के क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम मोहनलाल मेघवाल है, मैं दरगाह विकास ट्रस्ट में सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और इस 2016-17 में जो विवाद हुआ उसके बाद पहली बार वापस प्रशासन की बड़ी अच्छी भूमिका से 36 कौम के लोगों को एक साथ बिठाया और मेले का वापस पूर्व की बातें होता है ऐसा आयोजन करवाया और पूरी कलश व्यवस्था जो पूर्वतः चलती थी मेघवाल समाज के वो हुई और कोटवाल द्वारा जो भर रहे इस बार 2016 के बाद वापस उससे कई गुनी ज़्यादा पब्लिक देखने वापस आई है और सबसे बहुत ज़्यादा इस बार भीड़ नज़र आई है। और मैं यूँ चाहता हूँ कि 36 समाज के लोग मिलके इस दरगाह विकास ट्रस्ट का और इसका पूरा विकास करें इस क्षेत्र में और एक पूरे भारत लेवल में इस दरगाह जी का नाम रहे और संत शिरोमणि में दरगाह जी का प्रमुख स्थान माना जाए और ये स्थान बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंचे। कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से आपसी तालमेल बन चुका है, प्रशासन भी यहाँ पर साथ दे रहा है, अब कहीं ना कहीं अपन सब लोग एक सरकार के इस देवस्थान विभाग में भी इसका नाम जोड़ा जाए और इसको कहीं बड़ा एक बजट दिया जाए और इसका राजस्थान लेवल पर में भी इसका नाम जोड़ा जाए ताकि जो लोग दूर से नहीं आ सकते हैं ताकि आने के लिए मार्ग हैं, बड़ा पुलिया हो जाए, यहाँ बैठने के लिए अच्छी सराय हो जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको दोनों सभी समाज को मिलकर के अच्छा एक मांग करनी चाहिए। नहीं बाबू सिंह जी जो यहाँ के पाडीनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और हमारे गुलाब जी जो दरगाह विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और हमने और कार्यकर्ता ने मिलकर ये एक लेटर पैड पे 5-4 बिंदु लिखे हैं जिसमें एक तो दरगाह जी के लिए पूरा रोड डबल किया जाए और इस एक जो गंगा घाट है नीचे उसको बड़ा तर्ज पे गंगा घाट बनाया जाए ताकि लोगों को पूरी सुविधा हो और ये थोड़ा दुर्गम क्षेत्र है जो यहाँ आवाजाही में थोड़ी तकलीफ होती है तो रोड वोड सरकार पूरा ध्यान दे ताकि पूरे भारत में इस दरगाह जी की अच्छी पहल हो। और एक बार आप जोर से जयकारा लगा दीजिए। बोलिए दरगाह जी धनी की जय हो, बोलिए गंगा माई की जय हो, पाड़ी नाथ की जय हो, द्वारका नाथ की जय हो, रामसा पीर की जय हो। के शैलेश जी सोनी हैं, उनसे भी कुछ बात करके इनके मन की क्या भावना है वो हम इस खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शैलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आज यहाँ पर आए और इतनी सभी जो बाहर से पधारे हुए श्रद्धालु हैं इस मंदिर के प्रति जो अपना भाव रखते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हो? आज का ये जो दिन है पिछले कई वर्षों की यहाँ के लोगों की तपस्या और उनके पुरुषार्थ का फल दिख रहा है। जैसा कि एक हिंदू समरसता का पूरे देश भर में जो कार्यक्रम चल रहा है वहाँ से हम देखने जाएं तो हिंदू समरसता की एकता का जो उदाहरण है ये ऐतिहासिक उदाहरण यहाँ से शुरू हुआ है। हम देख रहे हैं इतना जनसैलाब। ये बात हम चाहते हैं कि केंद्र तक पहुँचे कि इतना बड़ा जनसैलाब पहली बार किसी की मार्गदर्शन में और ये पहाड़ी नाथ जी की असीम कृपा है उस वजह से हमें ये बहुत बड़ा आयोजन आज देखने को मिला है और प्रथम हिंदू एकता का यहाँ से उदाहरण और यहाँ से मैसेज जाता है कि सारे हिंदू एक हो चुके हैं और आगे जाकर इस स्थान के विकास की बहुत बड़ी योजना बनाएंगे। जय हिंद।